हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण, जनरल साइंस, केमिस्ट्री। पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई पदार्थ होता क्या है? देखो, पदार्थ की यदि हम डेफिनेशन की बात करें, पदार्थ की अपन डेफिनेशन की बात करें तो ब्रह्मांड में वे सारी वस्तुएं जिनमें जिनमें द्रव्यमान व आयतन मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान व आयतन मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहेंगे। ब्रह्मांड में वे सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान व आयतन मौजूद हो उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। ब्रह्मांड में वस्तु जिनमें कुछ द्रव्यमान हो या वजन हो, आयतन हो, या वे कुछ स्थान घेरती हो तो वे क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगा। देखिए दोस्तों, पदार्थ के अपन वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ के रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। यदि अपन बात करें पदार्थ के रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण तो पदार्थ के रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, तत्व। ऐसे शुद्ध पदार्थ, यदि हम तत्व की बात करें तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड या विभाजित नहीं किया जाता हो, विभाजित नहीं किया जा सकता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे O2, एग्जाम्पल की अपन बात करें तो O2, H2, ETC या इत्यादि। यदि अपन बात करें तो ब्रह्मांड में वे सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान व आयतन मौजूद हो उसे अपन पदार्थ कहते हैं या मैटर कहते हैं। पदार्थ का रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करें तो पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले अपन तत्व की बात करी, और तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता हो उसे अपन क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल O2, H2, ETC यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। अपन आगे बात करें सेकंड, यौगिक। यौगिक की अपन बात करें या कंपाउंड। कंपाउंड ये अपन बात करें तो
दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर निश्चित अनुपात में मिलाने पर दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जल, नमक। जैसे अपन जल की अपन बात करें तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निश्चित अणुओं की संख्या है। तो हाइड्रोजन के इसमें 2 और ऑक्सीजन का 1। तो निश्चित आप फिक्स अणुओं की संख्या होती है, तत्वों की संख्या होती है। नमक की अपन बात करें NaCl। नमक, साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे अपन यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों को अपन निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? यौगिक का निर्माण होगा। अपन अब ये होगा अपनी सेकंड डिवाइडेशन। और अपन थर्ड की डिवाइडेशन की बात करें तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण की डेफिनेशन सेम रहने वाली है। केवल मिश्रण यौगिक के अंतर्गत दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि अपन मिश्रण की बात करें तो इसमें भी दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है, लेकिन अनिश्चित अनुपात के अंतर्गत मिलाया जाता है। ध्यान रखें, इसको अनिश्चित अनुपात के अंतर्गत मिलाया जाता है। तो मिश्रण की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो वायु, मृदा आदि। अपन बात करी यौगिक की तो देखियो यौगिक और मिश्रण में अंतर कितना है। यौगिक और मिश्रण की अंतर की बात करें तो इसमें जो दो या दो से, इनमें दोनों में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है, या एक एक से ज़्यादा हम तत्वों को मिलाएंगे। लेकिन यौगिक के अंतर्गत यह शर्त होती है कि निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। यही इसमें डिफरेंस है यौगिक और मिश्रण के अंतर्गत। आगे अपन बात करें पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर सामान्यतः 3 भागों में भी डिवाइड किया जा सकता है। ये तो हमने रासायनिक गुणों के आधार पर डिवाइडेशन किया था। पदार्थ का रासायनिक गुणों के आधार पर डिवाइडेशन किया था हमने 3 पार्ट के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, अपन बात करें पदार्थ की भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो सामान्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तीन पार्टों के अंतर डिवाइड किया जाता है। एक ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस।
भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अपन आगे बात करें तो पदार्थ की चौथी अवस्था की अपन बात करें तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे अपन प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहते हैं अपन? चौथी अवस्था को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। याद रखें दोस्तों, यदि प्लाज्मा की बात करें तो सूर्य और तारों पर, सूर्य व तारों पर पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, सूर्य और तारों पर प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। यदि हम प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल देखें तो शहद और दही पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के उदाहरण है। हमें पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, सूर्य और तारों पर पदार्थ की चौथी अवस्था पाई जाती है अर्थात प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें तो शहद, दही आदि किसके उदाहरण है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के उदाहरण है। आगे अपन बात करें पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था की अपन बात करें, पदार्थ की पांचवी अवस्था, और अपन पदार्थ की पांचवी अवस्था की बात करें तो पांचवी अवस्था होती है बॉस आइंस कंडेंसेंट। पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बॉस आइंस कंडेंसेंट। इस पांचवी अवस्था की जो खोज की गई थी वो की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस व अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था बॉस आइस कंडेंसेंट की खोज की थी सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अपन इस प्रकार पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण होता है, ठोस, द्रव और गैस। सामान्यतः पदार्थ को 3 स्टेज के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अपन पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करें तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे अपन प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य और तारों पर पदार्थ की चौथी अवस्था पाई जाती है जिसका नाम आता है प्लाज्मा। यदि हम प्लाज्मा या पदार्थ की चौथी अवस्था के उदाहरणों के बारे में चर्चा करें तो शहद और दही आपको देखने के लिए मिल सकते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था के उदाहरण के तौर पर। यदि हम पदार्थ की पांचवी अवस्था की बात करें तो पदार्थ की पांचवी जो अवस्था होती है उसे बॉस आइस कंडेंसेंट बोला जाता है। बॉस आइस कंडेंसेंट बोला जाता है, जिसकी अपन खोज की बात करें तो इसकी खोज 2 साइंटिस्टों ने की थी, जिसका एक का नाम आता है सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे का नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था बॉस आइस कंडेंसेंट की खोज की थी। इस प्रकार यह पदार्थ का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अगली नेक्स्ट क्लास में हम पदार्थ के इम्पोर्टेंट पदार्थ संबंधित